आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का आइडियल गैस का एक्सपेंशन स्टडी करेंगे, वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस में। जैसा कि आप लोग को भी मालूम है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो हमेशा आइसोथर्मल कंडीशन में होता है। आइसोथर्मल कंडीशन में क्यों होता है अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि इस डेरिवेशन को, इस मैग्नीट्यूड को हम कैसे डेराइव करेंगे। देखिए यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं। ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने आइडियल गैस को लिया है। इस कंटेनर में आइडियल गैस को लिया है। ये कंटेनर में एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहां हम फिट कर दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर है आइडियल गैस, इसके अंदर है आइडियल गैस, और आइडियल गैस के अंदर का प्रेशर, अंदर के प्रेशर को हमने सपोज किया पी गैस। अंदर के प्रेशर को पी गैस सपोज किया, और इसका यहां पर ये पिस्टन अभी स्टेशनरी स्टेट में है। कब होगा स्टेशनरी स्टेट में? जब अंदर के गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल होगा, देन द पिस्टन विल रिमेन इन स्टेशनरी स्टेट। तो यहां देखें, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हमने पी एक्सटर्नल माना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। वैसे सिचुएशन में पिस्टन स्टेशनरी स्टेट में है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम सपोज कर लें पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस इज इक्वल टू पी। ये हम सपोज कर लें कि ये इतना है, इसको हमने मान लिया, और आगे हम जहां पी एक्सटर्नल की बात है वहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं पी से। ठीक है, अब देखें, अब एक्सपेंशन की बात आती है, इसको हम एक्सपेंड होने दें रिवर्सिबल वे में। तो रिवर्सिबल वे में एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वे में एक्सपेंड होना। आइए इसको देखा जाए। सपोज करें कि यहां हमने एक कंटेनर बनाया, सेम वही उसी का नेक्स्ट स्टेप हम यहां देखते हैं। इसको सपोज करें यहां पिस्टन है मेरा, और ये है अंदर के गैस का प्रेशर पी गैस। ठीक है, अब गैस जब एक्सपेंड करेगी बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट में ये गैस एक्सपेंड करेगी, तो उसके एक्सपेंशन को हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ये सपोज करें कि डीएल अमाउंट में एक्सपेंड की, इट इज सपोज्ड टू बी डीएल। ठीक है, और ये वॉल्यूम को हम मान लिए डीवी। इस छोटे वॉल्यूम को हमने डीवी मान लिया। तो छोटे छोटे स्टेप में रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हम क्या सपोज करते हैं कि गैस बहुत छोटे छोटे अमाउंट में एक्सपेंड करती है और अपने अल्टीमेट वॉल्यूम तक फाइनली पहुंचती है। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन हुआ, एंड सपोज करें कि ये इसका फाइनल पोजीशन हुआ। ठीक है, इट इज फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन
गैस फैलते एक्सपेंड होते होते फाइनली यहां तक पहुंचती है। और यहां तक कैसे एक्सपेंड की, धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है, जिसके एक एक्सपेंशन प्रोसेस को यहां हम दिखाए हैं। एंड इट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन। तो यहां पर जो वॉल्यूम हम माने हैं, उस वॉल्यूम को या तो हम V1 मान लें या VI। किसी किसी बुक में V1 दिया है, किसी किसी बुक में VI दिया है। कैलकुलेशन में भी अगर VI और VF, यहां फाइनल वॉल्यूम को हमने माना है, यहां पर फाइनल वॉल्यूम को VF और V2, ठीक है, जहां VF है आप V2 मान लो, जैसी आपकी सुविधा हो। और इट इज सिंगल स्टेप, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, सिंगल इंटरमीडिएट स्टेप। ठीक है, जिसमें यहां एक्सपेंशन होता है डीएल अमाउंट में और चेंज इन वॉल्यूम होता है डीवी अमाउंट में। तो जब गैस एक्सपेंड करेगी कब, जब इसका प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे। सपोज करें एक्सटर्नल प्रेशर को हमने डिक्रीज किया P एक्सटर्नल माइनस डीपी। जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम एक्सपेंड किए, रिड्यूस किए, तभी गैस एक्सपेंड की। तो हमने सपोज किया कि एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस किया P एक्सटर्नल माइनस डीपी से, ठीक है। तो जब गैस हम बाहर के प्रेशर को डिक्रीज किए, तो अंदर के प्रेशर के गैस का प्रेशर भी डिक्रीज होगा एंड फाइनली पिस्टन अपने स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक जाने में ये सिंगल इंटरमीडिएट स्टेट में कितना वर्क डन हुआ, ये हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे और इसी वर्क डन के मैग्नीट्यूड को हम V1 सपोज करें या V इनिशियल सपोज कर लें और इसको V2 या V फाइनल, इट इज V फाइनल माने फाइनल वॉल्यूम एंड इट इज V1 V इनिशियल। हम एक स्टेप में उसके वर्क डन के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं और V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें टोटल वर्क डन रिवर्सिबल स्टेट में देखने को मिलता है। अब देखिए एक बात, जब गैस एक्सपेंड होगी तो गैस में कूलिंग इफेक्ट होगा, लेकिन वो कूलिंग इफेक्ट इतना कम होता है, ये प्रोसेस इतना स्मॉल होता है कि वो इमीडिएट ही सराउंडिंग के साथ उतना हीट उसको आ जाता है, जिससे ये प्रोसेस है वो आइसोथर्मिक बना रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस बना रहता है। इसीलिए रिवर्सिबल एक्सपेंशन को हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस कहते हैं। अब देखें सिंगल स्टेट में the work done in single intermediate state is equal to dW, is equal to, हमारा प्रेशर क्या है
माइनस पी एक्सटर्नल माइनस डीपी मल्टीप्लाइड बाई डीवी। यहां पर देखिए माइनस का साइन इसलिए दिए हैं कि गैस एक्सपेंड हो रही है, दैट मींस गैस इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार यहां निगेटिव साइन हमने दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी प्लस माइनस माइनस प्लस डीपी डीवी। अब यहां पर देखें ये डीपी डीवी का मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। हियर डीपी डीवी इज टू स्मॉल टू बी नेग्लेक्टेड। इतना स्मॉल है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। तब हमारा डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब पी एक्सटर्नल के बदले हम यहां लिख सकते हैं पी डीवी, क्योंकि पी एक्सटर्नल को हम पी के इक्वल मान लिया है हमने, तो ये हो जाएगा माइनस पी इंटू डीवी, ठीक है। ये डी डब्ल्यू का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। अब इस मैग्नीट्यूड को, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी, जो कि हमने वहां सपोज कर लिया है। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट को भी इनिशियल और भी फाइनल के बीच हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखें द टोटल अमाउंट ऑफ work done can be obtained by integrating equation 1 between लिमिट क्या हो जाएगा, सपोज कर लें V1 टू V2, V इनिशियल को हम V1 मान लिए और V फाइनल को V2 मान लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में माइनस पी डीवी, चूंकि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से, now from ideal gas equation we have, क्या होता है, PV is equal to nRT और P is equal to nRT by V। यहां जो P का वैल्यू हमें आया, इस P के वैल्यू को हम यहां अगर पुट कर दें तो वी हैव डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एन आर टी, V को हमने dV के साथ ले लिया dV बाई V, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, nRT और ये हो गया dV बाई V। ये कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है, V1 से लेके V2 तक, यहां भी लिमिट लिख दें V1 से
V2 तक। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन dv बाई v का इंटीग्रेशन, जो मैथ्स में इंटीग्रेशन बढ़िया से जानते हैं वो तो ठीक ही है, जो नहीं जानते हैं वो देख लें। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और dw इज इक्वल टू माइनस nRT, यहां नेचुरल लॉग यूज करते हैं, ln नेचुरल लॉग V2 बाई V1। ठीक है, ओ, और W इज इक्वल टू नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट किए लॉग बेस 10 में, तो ये हो जाएगा माइनस n लॉग बेस 10 में माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 का 1 होता है, तो ये हो गया V2 बाई V1। ठीक है, अब देखें, हम जानते हैं आइडियल बॉयल्स लॉ से, बॉयल्स लॉ से क्या जानते हैं हम लोग, नाउ फ्रॉम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ठीक है, तो यहां जो V2 बाई V1 का वैल्यू आया, वो उसके लिए यहां जो V2 बाई V1 का वैल्यू है, उसको हम प्रेशर के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2। ठीक है, इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये एक्सपेंशन आइडियल गैस के रिवर्सिबल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन हुआ। अगर हम कॉम्प्रेशन का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग का सेम एक्सप्रेशन यहां आएगा, यहां आप लिख सकते हो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। कॉम्प्रेशन के केस में सेम एक्सप्रेशन आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि यहां जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, एंड रेस्ट ऑल थिंग्स आर द सेम। ठीक है, अब इस वर्क डन के वैल्यू को हम आइए ग्राफिकली देखते हैं। ठीक है, यहां देखिए, हम प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट हम ग्राफ यहां बनाए हैं। यहां y एक्सिस पर हमने प्रेशर को लिया है और x एक्सिस पर वॉल्यूम को लिया है। ठीक है, सपोज करें कि इनिशियल प्रेशर मेरा है P इनिशियल प्रेशर P इनिशियल है, इसको आप P1 मान लो, इनिशियल प्रेशर को P1 मान लो। तो इनिशियल प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है उसको ये देखिए, ये हुआ आपको इनिशियल वॉल्यूम का वैल्यू, इट इज VI, जिसको हमने V1 सपोज कीजिए मान लिया। ये हमारा इनिशियल प्रेशर, माने पहले जो प्रेशर था तब वॉल्यूम ये था। अब क्या किए, धीरे धीरे हमने प्रेशर को कम किया। ठीक है, सपोज करें ये फाइनल प्रेशर को हम यहां PF से दिखा रहे हैं। ठीक है, PF को सपोज किया हमने P2, क्योंकि कैलकुलेशन में जहां PF हो आप उसके बदले P2 लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसका नोट्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है।
तो जो फाइनल प्रेशर हुआ वो धीरे धीरे, हम केवल एक स्टेप का फिगर बना के यहां दिखा रहे हैं। फाइनल प्रेशर हमारा ये हुआ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके जब फाइनल प्रेशर हमारा आया तो उसके समय हमारा वॉल्यूम था ये V फाइनल, जिसको हमने सपोज कर लिया है V2, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में कोई ये नहीं हो। अब जो वर्क डन होगा वन सिंगल स्टेप में, जो वर्क डन होगा वो रिवर्सिबल वर्क डन मेरा ये होगा। रिवर्सिबल वर्क डन, इसको अगर मिलाओ आप तो ये देखिए आपको ये ग्राफ मिलेगा। इट इज सपोज टू बी ए, इट इज सपोज टू बी बी। रिवर्सिबल वर्क डन ऑफ गैस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI लिखें चाहे V1 लिखें एक ही बात है, V2, और ये हो जाएगा माइनस PdV, ठीक है। ये रिवर्सिबल सिंगल स्टेप में इतना वर्क डन होगा, ठीक है। अगर हम इनिशियल से फाइनल स्टेप में जाते समय हम 2 4 5 स्टेप करें तो इसी तरह के हमें 3 4 स्टेप यहां मिलेंगे, ठीक है, A B C D वैसे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम देखें इरिवर्सिबल वर्क डन में। ये हमारा वॉल्यूम हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, और ये हुआ प्रेशर। हमने क्या किया, ये P इनिशियल को यहां हम मान लिए P1, और अचानक P इनिशियल के समय इसके वॉल्यूम को हम सपोज करें दिस VI, जिसको हम V1 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रेशर को हमने अचानक ड्रॉप किया V फाइनल पर, जिसको हम P फाइनल पर, जिसको हम P2 मान लिए। तो वैसी स्थिति में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा दैट इज V फाइनल, जिसको सपोज करें V2 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो इरिवर्सिबल वर्क डन, और इसको अगर मिलाया जाए दैट विल गिव द लाइक ग्राफ। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डन, इसको लिखें इरिवर्सिबल वर्क डन ऑफ गैस, that is W is equal to PdV, ठीक है। PdV मीन्स माइनस P, ये हो गया V फाइनल माइनस V इनिशियल विच इज इक्वल टू dV। तो यहां पर जो वर्क डन होगा ये स्लो स्टेप में आ रहे हैं, बहुत स्लो स्टेप में आ रहे हैं। ये पूरा मैग्नीट्यूड हमारे वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यहां पर जो वर्क डन होगा दिस विल गिव ओनली दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो ऑब्वियसली द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस।
ठीक है, ये इसीलिए कहा जाता है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन रिवर्सिबल के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखें, हमने नोट्स दिया है उसको ध्यान से पढ़ें। V1 और V फाइनल, इसमें कंफ्यूज मत हो, V1 ही V फाइनल, V1 ही V इनिशियल है और V फाइनल V2 है। उसके आधार पर आप कैलकुलेट करो, अपने से कैलकुलेट करो। कोई आपको काउंसलिंग की जरूरत हो आप जरूर हमें बोलो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।